अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। रिसेंटली अभी क्या कहते हैं मिकी आर्थर की एक इंटरव्यू है जो इंग्लिश मीडिया में भी क्या कहते हैं पब्लिश हुआ और उसके बाद पाकिस्तान मीडिया में और पाकिस्तान सर्कल में सर्कुलेट कर रहा है। मिकी आर्थर ने क्या बोला है? मिकी आर्थर ने बोला है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान सूटेबल नहीं है T20 फॉर्मेट के लिए। दे आर गुड प्लेयर्स बट गेम चेंज हो चुकी है और इन्वॉल्व हो चुकी है। अगर आप लोगों को सबको याद होगा कि मिकी आर्थर वो हैं जिन्होंने 2017 के अंदर लास्ट चैंपियन ट्रॉफी जीते थे, तो उस टीम के हेड कोच थे और कैप्टन थे मोहम्मद सरफराज अहमद, क्योंकि इनका टर्नओवर रहा था 2016 से लेकर 2019 तक। ठीक है, इनकी लास्ट असाइनमेंट क्या कहते हैं मिकी आर्थर साहब की 2023 में वर्ल्ड कप थी जो इंडिया में खेला गया था। क्योंकि इनकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर इनकी जो पोजीशंस रही हैं डिफरेंट रही हैं, कभी हेड कोच रहे हैं, कभी डायरेक्टर रहे हैं, बट बाबर आजम के साथ इन्होंने काम किया। बाबर आजम की कैप्टनसी के अंदर बाबर आजम जो कप्तान नहीं थे और यही थे मिकी आर्थर जिन्होंने बाबर आजम को फास्ट ट्रैक किया था हर फॉर्मेट के अंदर। याद रखिएगा कि बाबर आजम को T20 का ओपनर बनाने वाला मिकी आर्थर ही था, क्योंकि बाबर आजम उन दिनों में टेस्ट में जब परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे तो मिकी आर्थर ने ही सपोर्ट किया था। और आज देख लें वो दिन और आज का दिन। आज मिकी आर्थर बोलता है कि बाबर आजम सूटेबल ही नहीं है T20 फॉर्मेट के लिए। अगर वो T20 सर फॉर्मेट में अगर नहीं था तो ओपनर बनाने वाले भी तो आप थे। बट अगर बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहा या कुछ भी है, इंशाल्लाह कम बैक तो करेगा लाजमी। उस पर उम्मीद है कि उसकी गेम होगी, उसकी BPL में उसके कॉन्ट्रैक्ट है, वो अपनी गेम पॉलिश भी करेगा और इंशाल्लाह वो आएगा भी। ये चीज़ याद रखिएगा कि शोएब अख्तर ने भी ये बयान दिया हुआ है कि अगर ये ट्राई सीरीज़ अगर पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म नहीं करता, खुदा ना खास्ता अगर 19-20 होती है, तो उन्होंने बोला था आप मुझसे बैट करवा लें कि 3 से 4 चेंजेस होंगे, और जिसमें से उन्हें इंडिकेट किया था कि बाबर आजम की टीम में आएंगे। अब हमारे इस मुल्क में ये रीत है, जो चढ़ रहा है उसकी बल्ले बल्ले, जो नहीं चढ़ रहा उसको खले पढ़ने ही पढ़ने, यहाँ से पढ़े या वहाँ से पढ़े। रही बात क्या कहते हैं, अब स्टार्ट करते हैं मोहम्मद हारिस के ऊपर। अब मोहम्मद हारिस वो इंसान है जिसको ना बोलने की तमीज़ है, ना वो सोचता है, ना क्या है, कहने उसको बोलने की बीमारी है और बोलता भी ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर। उसको ये नहीं पता कि ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में एक थिन लाइन होती है, जब भी क्रॉस करता आपको पता नहीं चलता। उनका रिसेंटली क्या कहते हैं पॉडकास्ट हुआ है जिसके अंदर उनसे सवाल किया जाता है कि बाबर आजम T20 फॉर्मेट के अंदर उनको अपनी गेम इंप्रूव करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर होस्ट ने आपसे पूछ ही लिया कि गेम इंप्रूव करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप साफ कहते थे नहीं इज वर्ल्ड क्लास प्लेयर, इज परफॉर्म वेल, पाकिस्तान के लिए उनकी बहुत खिदमत है, इंशाल्लाह वो टीम में कम बैक करेंगे। आप एक सिंपल सा एक ऑनेस्ट आंसर दे के कर सकते थे गोल मोल। मोहम्मद हारिस ने क्या बोला? जी करनी चाहिए। तो होस्ट ने बोला स्लो करनी चाहिए या फास्ट करनी चाहिए? कहते फास्ट करनी चाहिए और हंस पड़े। यार आपको पता है कि वो आपका कप्तान रहा है, आपकी फ्रेंचाइजीज का कप्तान, आपका पेशावर ज़ल्मी का, आप उसके अंडर खेलते हो। अगर वो नेशनल टीम का कप्तान नहीं है पर पेशावर ज़ल्मी का तो है, आपका टीममेट है, आपके साथ खेला हुआ है, आप उसकी इज्जत करो। आपका वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, आपको पता है कितना बड़ा नाम है बाबर आजम। इन कंट्रास्ट आप इंडिया में चले जाएं, इंडिया का कोई भी यंगस्टर नहीं बोलेगा कि हमारा सीनियर ऐसा है, हमारा सीनियर वैसा है, ये इसने वैसा किया है। आज तक कभी ज़िंदगी में सुना किसी यंगस्टर ने विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह के बारे में, हार्दिक पांड्या के बारे में बोलेगा? जब भी उनकी ज़िंदगी के अंदर आप उनको उठा के देखें, उनके फॉर्मर प्लेयर्स, उनके जूनियर्स कुछ भी हैं, सारे के सारे तारीफ करेंगे। मीडिया में आके कभी भी शलवार नहीं पड़ेंगे, कमीज नहीं पड़ेंगे, कभी जिले नहीं करेंगे अपने बड़े प्लेयर्स को जितना ये हमारे प्लेयर्स करते हैं। मोहम्मद हारिस तो मैं जो लगता है दिमाग से ही पैदल है। गूगल है भाई, किस चीज़ का गूगल है? बासित अली ने भी बोला है कि भाई इसको डंडे से मारना चाहिए, कि भाई तुम्हारी क्या औकात है कि तुम बाबर आजम के बारे में बोलो। सही बात करे बासित अली भी। क्या आज तक क्या परफॉर्म किया है मोहम्मद हारिस ने? मर्जिंग एशिया कप का कप्तान बना था, इसने हमें वाम मरवा दिया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं ये पेशावर ज़ल्मी के अंदर इसकी कोई बात नहीं है। रही गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम, सिर्फ एक बांग्लादेश के खिलाफ इसकी क्या कहते हैं सेंचुरी, उसके अलावा इसका कख भी नहीं है इसने आज तक किया। सिर्फ और सिर्फ टुल्ला है, टुल्ला। चल गया तो चल गया, वरना टाटा बाबे मैं जा रहा हूँ। यही हमारे सिलेक्टर्स आकिब जवेद, यही माइक हेसमन ने कहा कि भाई 30 की एवरेज है, 170 प्लस का स्ट्राइक रेट है, तो मोहम्मद हारिस प्लेयर है।
सर बहुत भी पढ़े हैं, इरफान नियाजी भी है, अब्दुल समद भी है, ख्वाजा नाफे भी है, यासिर खान भी है, सभी परफॉर्म करें, सबके स्ट्राइक रेट अच्छे हैं। ये सबसे अच्छा क्या कहते हैं ये मोहम्मद अली साहब बेहतर है ये प्लेयर जिनके मैंने नाम लिए हैं। कुछ तो शर्म करो यार, तुम्हारा प्लेयर है उसकी इज्जत करो। यही तुम्हारी बातें क्या कहते हैं, जब इंडिया में मीडिया में कोर्ट होती है वही बाबर आजम की बेइज्जती करते हैं। जब आप लोगों ने अपने प्लेयर्स की इज्जत नहीं करनी तो फिर सामने वाला कहाँ से इज्जत करेगा? फिर कहते हैं कि भाई सब बदतमीजी करते हैं। आप लोग डिजर्व भी ये करते हो, और शर्म करो मोहम्मद हारिस, कुछ पहले बन जाओ तो फिर बाबर आजम के बारे में बोलना। कहाँ बाबर आजम, कहाँ तुम? रही बात क्या कहते हैं मोहम्मद हारिस रऊफ आजकल आपको पता है कि दुबई के अंदर ट्राई सीरीज हो रही है, तो पाकिस्तान के क्या कहते हैं ट्रेनिंग सेशन वहाँ हो रहे हैं। तो एक फैन ने कहा कि इंडिया के साथ मैचेस हैं तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह दोनों मैचेस हमारे होंगे। यार आपने स्वीट जेस्टर में बोल दिया कि हाँ हमारे दोनों मैचेस हमारे, इंशाल्लाह हम जीतेंगे इंडिया से। 14 सितंबर को हमारा पहला मैचेस है और हम इंडिया से इंशाल्लाह पाकिस्तान एक्सेप्शनल परफॉर्म करेंगे और हम जीतेंगे। जिस तरह के क्या कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता है कि आप बोलोगे, आपकी बातों को कोड करके आप ही बैकफायर होंगे। देखिए हम तो अप्रिशिएट करेंगे ना कि हमारी टीम एक गुड स्पिरिट के अंदर है, प्लेयर्स कॉन्फिडेंस में है और हम जीतेंगे। बट ये सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है आपको हंटर पड़ेंगे ही पड़ेंगे। इंडिया ने आपको बोलेंगे, आपकी परफॉर्मेंस उठाएंगे। आजकल क्या होगा, आप बोलोगे, आपकी क्या कहते हैं वीडियो एसोसिएट की जाएंगी विराट कोहली के साथ, आपकी एशिया कप में परफॉर्मेंस की जाएगी, वो आपके सामने दिखाया जाएगा, आपकी वहाँ पर भी इज्जत गिरेगी। रही क्या कहते हैं इस टाइम क्या कहते हैं इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन, बोलने की जरूरत ही नहीं है, जब मैच होगा देखा जाएगा। क्योंकि हमारे इस कल्चर के अंदर बीमारी है। जब तक इंडिया के बारे में बात नहीं करेंगे हमारे फॉर्मर प्लेयर्स, हमारे क्या कहते हैं एनालिस्ट, हमारे यूट्यूबर्स, नहीं चल सकता। आप इन कंट्रास्ट आप चले जाए, जब एशिया कप के अंदर इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हुआ था, गौतम गंभीर से सवाल किया था इंडिया पाकिस्तान का मैचेस हो रहा है तो क्या होगा, तो मॉडरेटर ने वहीं से स्टॉप कर दिया था कि ये सिर्फ सिलेक्शन के बारे में बात होगी, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में नहीं होंगे। और कितने ही आपने अभी तक अपने इंटरव्यूज देख लिए कि किसी फॉर्मर प्लेयर्स ने, किसी प्लेयर ने पाकिस्तान के बारे में ऑफिशियल स्टेटमेंट दी होगी कि हाँ हम इस तरह परफॉर्म करेंगे, हम इस तरह परफॉर्म करेंगे। भाई सबको पता है कि इस तरह सिचुएशन इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं, जब मैच होगा बात करेंगे हम। अब तो इंडिया में ये पॉलिसी चलिए, ये हैशटैग चले जानी, ये कंपेन चलाई जा रही कि पाकिस्तान के साथ बैकआउट करो मैचेस, एशिया कप होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि गिवन सिचुएशन है, आपको पता है कि इस टाइम सबके इमोशंस हाई हैं और ये मैचेस ये जो होगा इंडिया का, ये क्या कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैच होगा, ये प्रेशर वाला मैच होगा गिवन दी सिचुएशन इंडिया और पाकिस्तान की राइट नाउ इस टाइम है। वसीम अकरम ने भी बयान कहा था कि ये क्या कहते हैं स्पेक्टर्स, प्लेयर, इन सब की जिम्मेदारी है कि क्रिकेट मैच को क्रिकेट मैच की तरह लिया जाए, कि इसमें खुदा ना खास्ता कुछ इस तरह के मामला ना उठे कि जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जब मैचेस होते हैं तो स्पेक्टर्स आपस में लड़ते हैं, अफगानी प्लेयर्स पाकिस्तानी फैंस के साथ लड़ते हैं। तो इस दफ़ा क्या हुआ ट्राई सीरीज़ के अंदर ये जो मैचेस हुए हैं, जो शेड्यूल हुए हैं क्या कहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, इनके क्या कहते हैं इंक्लूजन इन सब के अलग अलग हैं। एक क्रिकेट मैच है, इस क्रिकेट मैच को एक नॉर्मल की तरह लेके चलते हैं। ज़रूरत ही नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान में अभी बोलने की, जब मैचेस होंगे जब बोलेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो लाइक यार।